नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का फिर से। आज हम लोग बात करेंगे शनि देव की दूसरी राशि कुंभ राशि के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मकर राशि की बात करी थी। मकर राशि भी शनि देव की ही राशि होती है, 10 नंबर की राशि होती है। आज हम लोग 11 नंबर की राशि कुंभ राशि के बारे में जानेंगे कि कैसा जाने वाला है 2024 कुंभ राशि के लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कुंभ राशि के जो स्वामी शनि देव हैं वो कहाँ रहने वाले हैं पूरे वर्ष आपकी कुंडली में। वो रहने वाले हैं 11 नंबर की राशि कुंभ राशि, यानी आपके लग्न भाव में। तो पूरी तरह से ये जो शनि देव हैं वो आपका ये साल पहले से बेहतर ही करने वाले हैं। आपके जीवन में अनुशासन बढ़ाएंगे, आपका हर काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ आप खुद से ही करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपका अपना अच्छा स्थान आप खुद बना पाएंगे। आपकी मेहनत आपको अच्छे लोगों में सबसे आगे या अन्य लोगों से बेहतर रखेगी, आगे बढ़ाएगी। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके तीसरे भाव में रहकर आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के कारण बनेंगे और आपका वैवाहिक जीवन भी अनुकूल समय वैवाहिक जीवन के लिए भी अनुकूल समय आएगा। व्यापार में वृद्धि के योग बन रहे हैं, भाग्य में वृद्धि के योग बन रहे हैं। 1 मई के बाद बृहस्पति चतुर्थ भाव में जाकर पारिवारिक संबंधों को अनुकूल बनाने के लिए में आपकी मदद करेंगे। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के प्रभाव के कारण प्रेम संबंधों में कुछ तनाव, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि तनाव बढ़ रहा है, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में अनुकूल हो जाएगा। तो आप अपना रिश्ता निभाने की पूरी सच्ची कोशिश जो करते हैं उसको करते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे आप कामयाब होंगे और प्रेम संबंध भी आपके प्रगाढ़ हो जाएंगे। करियर के मामले में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। शनि आपसे मेहनत जरूर करवाते हैं, लेकिन आपको उसका फल भी देंगे, बहुत अत्यधिक फल आपको मिलने वाला है नौकरी और व्यापार दोनों में। तो आप अच्छी सफलता प्रदान भी कर पाएंगे। विद्यार्थियों की जो जागरूकता है उसमें जो कमी थी उसको थोड़ा सा अभी और उनको उससे जूझना पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा विद्यार्थी पक्ष अलर्ट अभी नहीं होगा। इस साल भी थोड़ा सा आपको कुछ कमज़ोर दिखाई दे सकता है, लेकिन आगे जाकर के शनिदेव थोड़ा सा लेट भी कराते हैं हर चीज़ को। तो शिक्षा के भाव में भी जो विद्यार्थी हैं उनका मन जहाँ भी नहीं लग रहा है, पढ़ाई में थोड़ा सा लेट लगेगा, ऐसा दिखता है शनिदेव की स्थिति से। नौकरी और व्यवसाय में जोखिम उठाने वाले निर्णय लेने से बचें आप इस साल, क्योंकि जो कार्य है व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ बहुत अच्छा है, लेकिन सप्तम स्थान पर गुरु एवं शनि ग्रह की जो संयुक्त दृष्टि के प्रभाव से आपके व्यापार में अच्छा लाभ शुरुआत में तो प्राप्त होगा, लेकिन अप्रैल के बाद नौकरी करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति की इच्छित स्थान पर स्थानांतरण भी हो सकता है। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपको आत्मविश्वासी और साहसी बनाए रखेंगे। इस वर्ष जो व्यापारी ऐसे हैं जो व्यापार में जोखिम उठा लेते हैं कभी कभी, तो वो लोग इस साल जोखिम उठाने वाले जो निर्णय हैं उनसे बचें। आप कार्य व्यवसाय की दृष्टि से ये वर्ष के प्रारंभ में बहुत अच्छा है। सप्तम स्थान पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि के प्रभाव से आपके व्यापार में डेफिनेटली अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अप्रैल के बाद नौकरी करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति के साथ आपकी जो पोजीशन है वो हायर पोजीशन आपको मिलेगी, और आपका जहाँ कहीं पर भी अगर आप चाह रहे थे कि ट्रांसफ़र हो जाए तो वो ट्रांसफ़र भी इस साल होने की संभावना है। साल के शुरुआती समय में बृहस्पति आपको आत्मविश्वासी और साहसी बनाए रखेंगे। इस दौरान आप रिस्क ले सकते हैं और नौकरी में बड़े फैसले भी आप ले पाएंगे, लेकिन यह साल नई नौकरी ढूंढने के लिए एकदम बढ़िया नहीं है। तो आप जिस नौकरी में हैं आप उसी में कंटिन्यू करें, चेंज करने का बहुत ज़्यादा ट्राई आप अभी मत करें, रुक जाएं थोड़ा। बिजनेस में भी एकदम से किसी लाभ की एकदम से आप आशा ना करें, आपको धीरे धीरे ही फल मिलेगा इस साल। तो आप बिजनेस पार्टनर पर भी एक बार एकदम आंख बंद करके भरोसा ना करें। थोड़ा सा अपने अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो उसको आप पूरी तरह से क्लियर करके ही आगे कोई भी डिसीजन लें, इससे नहीं तो इससे आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। आप अनुशासित होकर अपने कार्यों को पूरा करेंगे आगे, और आप नए व्यावसायिक समझौते भी साथ में अपने पार्टनर के साथ या आगे जो पार्टी आपकी पार्टनर की है बिजनेस में है उससे आप समझौते भी कर सकते हैं। नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपके व्यापार को बढ़ाने में मदद करेंगे, परंतु अगर आपको कहीं पर भी शंका हो तो बात को आगे ना बढ़ाएं।
अगर हम कुंभ राशि के जातकों की आर्थिक जीवन की बात करें तो आपको सामान्य से बेहतर परिणाम इस साल मिलेंगे। खासकर इस साल की शुरुआत में आप विभिन्न माध्यमों से अच्छा पैसा कमाने में सफल रहेंगे। आपके आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव होते हुए नजर आते हैं, जिससे आपका भाग्योदय होगा और आप हर तरह की आर्थिक परेशानी से मुक्त होंगे। तो आप आर्थिक रूप से जो सक्षम होंगे उससे वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य और मंगल जैसे ग्रह आपको एकादश भाव में विराजमान होंगे, तो आपको इसी से आर्थिक तौर पर मजबूती मिलने लगेगी। वित्तीय फैसले लेने में आप थोड़े कठिन निर्णय लेकर सबको चौंका देने वाले डिसीजन करेंगे। बहुत अच्छे भी हो सकते हैं वो डिसीजंस। तो कई बार आपके कई निर्णय लोगों को आश्चर्यचकित कर देंगे कि आप मजबूती से अपने फैसलों के साथ अडिग रहेंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपके लिए क्या बोल रहा है। मार्च के महीने में वित्तीय स्थिति में कुछ असंतुलन आपको दिखाई पड़ सकता है और इसलिए आपको इस तरीके से सामंजस्य बिठाना होगा कि आपको आमदनी और आपके खर्चों में अच्छा आवागमन बना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आमदनी कम हुई लेकिन आपने खर्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ज़्यादा कर दिए। तो इस चीज़ से आपको बचे रहना है। आप मजबूत हो सकें ऐसे फैसले लीजिए। अगस्त के बाद धीरे धीरे वित्तीय तौर पर आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने लग जाएगी और वर्ष के अंतिम महीने में आप खुद को वित्तीय तौर पर परिपक्व महसूस करने लग जाएंगे और आपके संतुलन में स्थायित्व आ जाएगा। अगर हम पारिवारिक दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ देखें तो अनुकूल है। तृतीय भाव पर गुरु और शनि की दृष्टि प्रभाव से आपके पराक्रम और कार्य क्षमताओं में विकास होगा। अप्रैल में चतुर्थ स्थान पर गुरु ग्रह के गोचरी प्रभाव से आपको घरेलू वातावरण अनुकूल होने लग जाएगा। माता पिता सहित पूरे परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से संबंध मधुर हो जाएंगे और संतान की दृष्टि से भी यह वर्ष सामान्य रहेगा। वर्ष आरंभ में आपके बच्चे और परिश्रम के बल पर आगे बढ़ेंगे। वह अपने बौद्धिक बल पर लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको इस चीज़ से परेशानी भी दे सकते हैं। विशेष रूप से वर्ष के पूर्वार्ध में और उसके बाद बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों में प्रेम प्रगाढ़ होगा। और इस वर्ष अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपके पिताजी का स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं, तो इस समय को नोट कर लें। आपको के पिताजी के स्वास्थ्य के लिए आपको अक्टूबर से दिसंबर के बीच बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप आवश्यक होने पर आप उनका चेकअप वगैरह कराते रहें। आपकी राशि में शनि महाराज होने से आप कुछ कठोर प्रवृत्ति के बन सकते हैं, लेकिन रिश्ते और पारिवारिक जीवन को आप सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को विनम्र करना होगा। अपनी बातों को थोड़ा सा आप पोलाइट होकर के दूसरों को समझाएं, तो भी आपकी बात को लोग समझ पाएंगे। आप रूड तरीके से बात करने वाली जो स्थिति आपकी बन जाती है उसको थोड़ा कम कर दें। इन बातों पर अगर आप गौर करेंगे तो जीवन खुशी के साथ आपका व्यतीत होगा। सितंबर अक्टूबर में घर का माहौल सकारात्मक बनेगा। नवंबर दिसंबर में आप परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं, किसी तीर्थाटन पर या किसी अच्छी जगह परिवार के लोगों के साथ जाकर समय बिताने से घर और पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल होगा। जिनसे प्यार करते हैं उनसे अपना रिश्ता निभाना चाहेंगे और उन्हें पूरी तरह से अपना बनाने की कोशिश भी करेंगे। उनके लिए आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे और इसमें आपका दोस्तों का योगदान भी शामिल होगा। कहीं ना कहीं आपके लिए जून से जुलाई और नवंबर से दिसंबर का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपसी प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। इस वर्ष आप सबके सामने अपने प्रेम विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं वो लोग इस साल अपनी फैमिली के आगे अपनी शादी की बात कर सकते हैं। सूर्य और मंगल जैसे गर्म प्रकृति के ग्रह आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे प्रेम संबंध में गर्माहट बढ़ेगी और आपस में थोड़ी सी कहा-सुनी भी हो सकती है, क्योंकि दोनों गुस्से वाले गर्म प्लानट हैं, तो इसलिए विवाद बढ़ने की आवश्यकता होती है। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर आपका पार्टनर आपको गुस्से में लगता है तो उस टाइम पर आप शांत हो जाइए, इससे स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी। जनवरी के महीने में कम से कम थोड़ी शांति रखने की कोशिश अवश्य करें और धैर्य से काम लें। इस दौरान वाद विवाद की स्थितियों से आप
बच के रहें, क्योंकि ऐसी स्थिति बनने के योग दिखते हैं। शांत रहकर इस समय को आप व्यतीत हो जाने दें। फरवरी और मार्च के महीने में आपके अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि शुक्र और बुध जैसे शुभ और रोमांटिक प्रवृत्ति वाले जो ग्रह हैं ये आपके एकादश भाव से आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके रिश्ते में चली आ रही समस्याएं जो जनवरी में उत्पन्न हो सकती हैं वो अपने आप खत्म होने लग जाएंगी। आपसी प्रेम आपका बढ़ने लगेगा और आप एक दूसरे के प्यार में अच्छे से एक दूसरे को समझते हुए नजर आएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वर्ष सामान्य रहेगा, क्योंकि सफलता प्राप्त हेतु आपके अथक प्रयास आपको थोड़ा सा करना पड़ सकता है। आपने पिछले साल भी किया है, इधर भी करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि की 7.5 ये प्रयास करवाती है। तो विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रति जो रुचि कम थी वो अब थोड़ा बढ़ेगी। आलस की भावना सफलता में बाधक हो सकती है, इसलिए विद्यार्थी आलस ना करें। इस वर्ष आपको आलस से बहुत बहुत बचना है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो मार्च से अगस्त के बीच आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप अपनी ओर से कठिन प्रयास करते हैं तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय भी उपयुक्त है। आपको अगर आपकी इस समय में कोई प्रतियोगी परीक्षा होगी तो उसमें आप सफल होंगे। अपनी ओर से आप मेहनत करना ना छोड़ें, आप बराबर मेहनत करते रहें। उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो इस साल आप बिल्कुल कर सकते हैं। अपने मनपसंद कॉलेज में आपको दाखिला भी मिल सकता है, मनपसंद विषय पढ़ने का मौका भी मिल सकता है। इस समय आपकी विदेश जाकर पढ़ने की जो अगर ख्वाहिश है तो वो भी पूरी हो सकती है। द्वादश भाव के स्वामी शनि आपकी राशि में विराजमान रहकर आपको उत्तम सफलता दिलाएंगे। जनवरी से मार्च, अगस्त और अक्टूबर से दिसंबर के बीच आप इस दिशा में सफल हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा ये साल नहीं है, क्योंकि राशि आपकी लग्न में स्थित है, कुंभ लग्न में ही शनि देव स्थित हैं, इसलिए उतार चढ़ाव की स्थिति स्वास्थ्य में बनी रहेगी। असंतुलित भोजन आपको नुकसान कर सकता है। अनुशासित जीवन शैली अपनाएं, लापरवाही बिल्कुल ना करें। शनि की 7.5 का प्रभाव आपके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं रहेगा। दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु की उपस्थिति भी शारीरिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं कही जा सकती है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपके उल्टे सीधे भोजन करने से, बासी या गरिष्ठ भोजन करने से आपको स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होंगी, इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। केतु के अष्टम भाव में होने से आपको लिवर के रोग हो सकते हैं, पाइल्स जैसे रोग होने की संभावना दिखती है, और ब्लड से रिलेटेड बीपी, हाई बीपी, लो बीपी ऐसी समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। तो इन समस्याओं से बचे रहने के लिए आप नियमित अंतराल पर अपना जो है चेकअप, हेल्थ चेकअप भी कराते रहें, और कोई समस्या आने से पहले, जिससे आपको पता चले और आप उसका ट्रीटमेंट समय से ले पाएँ। अगर ज़रा सा भी आपको कुछ हिंट दिखती है कोई भी बीमारी की, परेशानी की, तो आप जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट लें। शनिवार के दिन आप उपाय के तौर पे मैं ये बोलूँगी कि 7.5 आप लोगों की भी चल रही है, आप लोगों की कुंडली में भी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, हनुमान जी को घी का दीपक जलाएं, और शनिवार और मंगलवार को हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान चालीसा आप प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छा है। भोजन में उड़द की दाल, चना दाल और काली मिर्च का उपयोग आप कर सकते हैं। इन चीज़ों का आप दान भी कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको जो हेल्थ रिलेटेड परेशानियां हैं उससे काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। अगर होनी होंगी तो वो थोड़ी सी हो करके निकल जाएंगी। तो आप इन उपायों को करिए। 7.5 का छायादान मैंने मकर राशि वाले लोगों के लिए बताया था। मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि अगर कुंडली में आपके शनि की स्थिति सही नहीं है, शनि की पोजीशन सही नहीं है, तो आप लोग छाया दान करिए। छाया दान का कैसे करना है अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से आपको छाया दान करना है। छाया दान करेंगे आप तो उसके प्रभाव से शनि 7.5 के जो नेगेटिव असर हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, और शनिदेव आपको आपके ऊपर अपनी क्रूर दृष्टि कुछ टाइम के लिए हटा सकते हैं। तो आप ये उपाय ज़रूर करिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव उपाय होते हैं। शनिदेव की आराधना करिए। शनिदेव की आराधना के पहले हनुमान जी की आराधना करना आप कभी भी ना भूलें, नहीं तो शनिदेव की आराधना फलित नहीं होती है। तो इसलिए हनुमान जी की आराधना आपको बराबर करनी है, पूरा साल करनी है। आप ये करिए। मैं हनुमान जी से प्रे करूँगी, शनिदेव से प्रे करूँगी कि आपके शारीरिक कष्टों को वो दूर करें और आपके जीवन में उन्नति प्रदान करें। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली राशि के साथ, मीन राशि के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।